A very warm welcome to all of you. I'm Nirupama. First of all, I'm really sorry कि मैं पिछले वीक कुछ ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई. एक्चुअली आई वॉज चेंजिंग माई रेजिडेंस, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी उसमें. बट एनी हाउ, लेट्स टॉक टुडे. Now we have entered in 15 days of cycle from full moon to no moon. और ये पीरियड सबसे अच्छा टाइम होता है वो सब रिलीज़ करने का जो अब हमारे हाईएस्ट एंड गुड के लिए ठीक नहीं है. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम काफ़ी टाइम से अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो अब कोई ट्रिगर हमें नहीं मिलना चाहिए या कोई भी चैलेंज हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए या नहीं आएगा. और अगर लाइफ में कोई ट्रिगर मिलता है तो हम इस बात से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या जो हम इनर वर्क कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो काम नहीं कर रहा और इस वजह से अभी भी हमें ट्रिगर मिल रहा है, अभी भी हमारी जो कई सिचुएशंस ऐसी हैं जो अनएप्रोप्रिएट हैं. तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उन्हें सबसे बड़ा चेंज जो आता है वो ये है कि अब ये ट्रिगर्स और ये जो चैलेंजेस हैं ये आपको परेशान नहीं करते, बल्कि आप सब कुछ ईज़िली हैंडल कर लेते हैं. और हर सिचुएशन में आपका जो पर्सपेक्टिव है उन चीज़ों को देखने का, आपका जो नज़रिया है उन चीज़ों को देखने का, वो एक बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव तरीका हो जाता है. आप हर सिचुएशन में ये देखने लगते हैं कि ये सिचुएशन या ये चैलेंज मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है. कि अगर अभी भी कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस हैं तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मतलब है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर हील होना है. एंड इमीडिएटली आप देख पाते हैं कि आपको कहाँ पर क्या हील करना है. तो इनर वर्क का सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है. अगर मैं आज की बात करूं, यानी 10-10 पोर्टल, तो इसकी एनर्जी भी यही है. इट्स टेकिंग यू मच मोर डीपर इनसाइड यू टू डिग आउट जो भी आपके ओल्ड पेन्स हैं, वुंड्स हैं, जो भी बहुत ही गहराई में जो भी पेन्स या जो भी पास्ट की ऐसी मेमोरीज़ हैं जो अब आपके किसी काम की नहीं हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में इन सिचुएशंस को, जिन इन एप्रोप्रिएट सिचुएशंस को हम की बात कर रहे हैं, या आपने उनको अभी भी होल्ड किया हुआ है. कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मेमोरीज़ को आपने होल्ड किया हुआ है अंदर. ये टाइम है to be more open, be more honest and compassionate towards yourself, and have a very, very open conversation within yourself with deep honesty and absolute truth. कि क्या है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं इस टाइम, क्या है अंदर ऐसा जो अभी भी जाने के लिए तैयार है. एज वी ऑल नो कि हम जो है हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी होती हैं. तो ये जो आज का पोर्टल है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग सेपरेटली अबाउट द फेमिनिन्स एंड द मैस्कुलिन, टाइम है इस पोर्टल पे अपनी इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन को चेक करने का और उसको बैलेंस में लाने का. तो जो फेमिनिन एनर्जी है और जो भी ये मैं एनर्जी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये उनके लिए हैं जो अभी बैलेंस्ड है और काफ़ी टाइम से अपना इनर वर्क कर रहे हैं. तो दिस फेमिनिन एनर्जी हैज़ बिकम मोर क्रिएटिव. ओके, आई एम फीलिंग सो मच ऑफ कनेक्शन. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आजकल आई एम फीलिंग सो मच ऑफ कनेक्शन विद माँ सरस्वती. आई like kind of her energy is all around.
सो इट इज़ अ न्यू बिगनिंग। माय डियर डिवाइन फेमिनिन, जो भी अपने आप को रिसीव करने के लिए ओपन रखेगा इस टाइम, चाहे वो आपका करियर हो, आपका नया प्रोजेक्ट हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी रिलेशनशिप्स हों, या आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हों, जिस चीज़ के लिए भी आप ओपन रहेंगे, यू विल रिसीव होल हार्टेडली। I saw a message, like I got a message in my dream that बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो रैप्ड हैं और मैं उनके ऊपर कुछ सिंबल्स बना रही हूँ। तो इसका मुझे जो मैसेज या जिस मिला, या जिस तरह से मैंने कनेक्ट किया इसके साथ, इट इज़ लाइक मोर लाइकली जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं एंड सिंसेयरली ऑनेस्टली अपने लाइफ को चेंज करने में लगे हुए हैं फॉर गुड, उनके लिए ये टाइम है कि आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे। ओके, इस टाइम जो भी आपको आपकी इंट्यूशन है, जो भी आपकी इनर नोइंग है, जो भी आपकी हार्ट डिज़ायर्स हैं, उसको इग्नोर ना करें। गो विद द फ्लो एंड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, यू नो, लाइक जो फेमिनिन एनर्जी है, इट्स लाइक अ एस ऑफ पेंटिकल। जैसे एस ऑफ पेंटिकल में क्या होता है, एक लार्ज कॉइन सिट्स इन अ कप पाम। आपके हाथ में एक लार्ज कॉइन होता है, एंड विच इज़ इमर्जिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, जो एक फ्रॉम नो वेयर इट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ like everything is freely available, whosoever is ready can pick it up. Okay, so how you will be ready? अब आप इसको पिक करने के लिए किस तरह तैयार होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू कि जो भी आपको इस टाइम आपकी इनर नोइंग है, जो भी आपकी इंट्यूशन है, जो भी आपका दिल कर रहा है अंदर से करने के लिए, उसको करें। और जो भी ओल्ड या हार्मफुल पैटर्न्स हैं, जो भी आपके बिहेवियर्स हैं, जो भी मेजर, एंड बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ मेजर एनर्जी शिफ्ट, तो जो भी आपके रिलेशनशिप ब्रेक थ्रूज हैं या ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकते हैं, जस्ट लेट देम डाई। उनको जाने दें अपने लाइफ से, उनको बिल्कुल होल्ड करने की कोशिश नहीं करें, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ पर जो सोल कनेक्शन है वो डीपन्स हो रहे हैं। तो जो भी सुपरफिशियल होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपका कोई भी काम है, आपकी कोई भी रिलेशनशिप है, आपकी कोई भी बीमारी है, जो भी सुपरफिशियल है वो इट्स रेडी टू गो। तो अगर आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग अवे, उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, लेट इट गो। बिकॉज जब आप लेट गो करते हैं तो आप एम्ब्रेस करते हैं न्यू बिगनिंग को। यू नो, इन last couple of days I was feeling like there is a vacuum in life all of a sudden, जैसे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, सब कुछ स्टेल है लाइफ में, जैसे लाइफ एक थम सी गई है, राइट? तो बहुत सारे लोग आप इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे। और जब एक ऐसी स्टेज आती है तो नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं उससे फाइट नहीं करती कि वाई इट इज़ हैपनिंग, वाई दिस इज़, आई नो व्हाट टू डू। आई टेक लॉट्स ऑफ रेस्ट, आई स्लीप वेल, ईट वेल, आई मेडिटेट, बिकॉज मिरेकल्स इज़ अबाउट टू हैपन। ओके, तो अगर आप में से कोई भी इस स्टेट में है जहाँ आपको अब समझ नहीं आ रहा, एक तरह से आप बिल्कुल वैक्यूम में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि किधर जाना है, आप एक दोराहे पे खड़े हैं और आपको ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता चुनना है, तो अपने आप को ट्रस्ट करें, आपका रास्ता जो है धीरे धीरे खुलने वाला है। आप अफर्म करें दैट आई गिव माई सेल्फ full permission to believe beyond my shadows of doubt. I have power to let go whatever is not needed. I will repeat it. You can write down and keep affirming this affirmation. I give myself full permission to believe beyond my shadows of doubt. I have power to let go whatever
is not needed now. And be prepared to receive whatever is coming on your way. और अगर हम अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी की इस टाइम बात करें, मैस्कुलिन एनर्जी क्या करती है? जो हमारी फेमिनिन एनर्जी क्रिएट करती है, जो ताना बाना बुनती है, जो सपने देखती है, जो डिज़ायर रखती है, मैस्कुलिन एनर्जी उसको एग्जीक्यूट करती है. तो मैस्कुलिन एनर्जी के लिए एक मैसेज है, इट इज़ राइट टाइम टू टैप इन इनटू योर फुल पोटेंशियल रादर देन होल्डिंग बैक. जो भी आप करना चाह रहे हैं, अपने आप को किसी भी डर की वजह से या डाउट की वजह से एक्शन लेने से मत रोकें. यू आर नाउ वेरी रिसोर्सफुल, स्किल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. आपके पास स्पिरिचुअल फायर है इस टाइम. आपके पास फिजिकल, जो आपकी फिजिकलिटी है वो अर्थ की तरह ग्राउंडेड है. आपकी जो माइंड है, यू नो, दैट इज़ वेरी वेरी बैलेंस्ड. दैट एयर जो हमारा एक एलिमेंट है, दैट इज़ वेरी बैलेंस. इट्स नॉट रनिंग हेयर एंड देयर. जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी रिप्रेजेंट वाटर, जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत बैलेंस्ड है इस टाइम. आप क्या फील कर रहे हैं, आप उससे कनेक्ट फील कर पा रहे हैं. तो जो भी ये रिसोर्सेज हैं, इट इज़ इनफ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर. इट्स परफेक्ट टाइम टू मूव फॉरवर्ड. यू आर पावर हाउस राइट नाउ. तो जो भी आइडिया आपके पास है, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी ने जो बीज बोया है, दैट इज़ स्प्राउटिंग नाउ. एनीवे, अगर आप सीजनल उसके हिसाब से भी देखें तो जो अक्टूबर मंथ है, इसमें जो भी हमने भी बीज बोए हैं वो स्प्राउट्स आ रहे हैं, बाहर खिल रहे हैं. प्लांट्स जो न्यू प्लांटेशन है वो आ रही है. तो इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हार्टफेल्ट डिज़ायर्स का, अपनी ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को जो आपने बीज बोए थे, उनके लिए बिना किसी डर के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी हिचक के उनके ऊपर एक्शन लें. और कैसे पॉसिबल है ये कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखें. देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के बीच में. सिर्फ आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है. उसको आप जो क्रिएट करना चाहते हैं उसका एक हायर पर्पस होना चाहिए, राइट. मच बियॉन्ड देन जस्ट अर्निंग मनी, और मच बियॉन्ड देन वेरी 3D कॉन्शियसनेस से जो भी हमारी चीज़ें आती हैं. सिर्फ और सिर्फ अपने आप में बिलीव रखना है, अपने आप में बैलेंस रखना है और आगे बढ़ते जाना है. और इसके लिए अगर आप चाहें, देन आई एम शेयरिंग couple of affirmations. I choose to give myself unconditional love and radical forgiveness for everything right now in all directions, time and space, past, present and future. I repeat, I choose to give myself unconditional love and radical forgiveness for everything right now in all directions, time and space, past, present and future. Now next is, I give myself permission to fully accept and love my situation as it is. I give myself permission to fully accept and love my situation as it is. Next, I give myself that understanding that my situation is never fixed. It changes and shifts
my reality anytime for good. Next, I give myself fully permission to use my creative powers to manifest into reality. I give myself fully permission to use my creative powers to manifest into my reality. So keep affirming, keep looking after yourself, keep loving yourself, and keep maintaining your balance to move ahead. Thank you very much, my dear friends. Look after yourself, love yourself, and be in balance. You deserve the best. Okay? Whatever I know, I will keep coming forward to share with you all. Thank you very much for giving me this opportunity to share with everything, whatever